कुशा की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कुशा को उखाड़ने का क्या विधान है, जानते हैं इस वीडियो में। जय महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है वाईटी पंडित जी चैनल पर। कुशा एक घास है। अत्यंत पवित्र होने के कारण इसका नाम पवित्री भी है। इसके सिरे नुकीले होते हैं। भारत में इसे पूजा श्राद्ध के काम में लाते हैं। श्राद्ध तर्पण बिना कुशा के संभव नहीं है। कुशा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी कथा जानते हैं। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं। एक का नाम कद्रु था और दूसरी का नाम विनीता। कद्रु और विनीता दोनों महर्षि कश्यप की खूब सेवा करती थी। महर्षि कश्यप ने उनकी सेवा भावना से अभिभूत होकर वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने कहा, मुझे 1000 पुत्र चाहिए। महर्षि ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। विनीता ने कहा कि मुझे केवल 2 प्रतापी पुत्र चाहिए। महर्षि कश्यप ने उन्हें भी 2 तेजस्वी पुत्र होने का वरदान देकर अपनी साधना में तल्लीन हो गए। कद्रु के पुत्र सर्प रूप में हुए, जबकि विनीता के 2 पुत्र प्रतापी हुए। किंतु विनीता को भूल के कारण कद्रु की दासी बनना पड़ा। विनीता के पुत्र गरुड़ ने जब अपनी माँ की दुर्दशा देखी तो दासता से मुक्ति का प्रस्ताव कद्रु के पुत्रों के सामने रखा। कद्रु के पुत्रों ने कहा कि यदि गरुड़ उन्हें स्वर्ग से अमृत लाकर दे दे तो वह विनीता को दासता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने उनकी बात स्वीकार कर अमृत कलश स्वर्ग से लाकर दे दिया और अपनी माता विनीता को दासता से मुक्ति करवा लिया। ये अमृत कलश कुश नामक घास पर रखा था। यहाँ से इंद्र इसे पुनः उठा ले आए और कद्रु के पुत्र अमृतपान से वंचित रह गए। उन्होंने गरुड़ से इसकी शिकायत की कि इंद्र अमृत कलश उठा ले गए। गरुड़ ने उन्हें समझाया कि अब अमृत कलश मिलना भी संभव नहीं है। हाँ, यदि तुम सब उस घास कुशा को जिस पर अमृत कलश रखा था जीभ से चाटो तो तुम्हें आंशिक लाभ होगा। कद्रु के पुत्र कुशा को चाटने लगे, जिससे कि उनकी जीभें चिर गईं। इसी कारण आज भी सर्प की 2 जीभें हैं। उनके जीभ की 2 भागों वाली चिरी हुई दिखाई पड़ती है। किंतु कुशा घास की महत्ता अमृत कलश रखने के कारण बढ़ गई और भगवान विष्णु के निर्देश के अनुसार इसे पूजा कार्य में प्रयुक्त किया जाने लगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वाराह रूप को धारण कर समुद्र तल में छिपे महान असुर हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को उससे मुक्त करवाकर बाहर निकले तो उन्होंने अपने बालों को फटकारा। उस समय कुश रोम पृथ्वी पर गिर पड़े। वही कुशा के रूप में प्रकट हुए। कुशा ऊर्जा की चालक है, इसलिए इसके आसन पर बैठकर पूजा, वंदना, उपासना या अनुष्ठान करने वाले साधन की शक्ति का क्षय नहीं होता। परिणाम स्वरूप कामनाओं की अविलंब पूर्ति होती है। वेदों ने कुशा को तत्काल फल देने वाली औषधि, आयु की वृद्धि करने वाला और दूषित वातावरण को पवित्र करने वाला, संक्रमण फैलाने से रोकने वाला बताया है। कुशा का प्रयोग करते समय जल छिड़कने, उंगली में पवित्री पहनने, विवाह में मंडप छाने और अन्य मांगलिक कार्यों में किया जाता है। इस घास के प्रयोग का तात्पर्य मांगलिक कार्य एवं सुख समृद्धिकारी है, क्योंकि इसका स्पर्श अमृत से हुआ है। हिंदू धर्म में किए जाने वाले विभिन्न धार्मिक कर्म कांडों में अक्सर कुशा का उपयोग किया जाता है। इसको उखाड़ते समय सावधानी रखनी पड़ती है कि ये जड़ सहित उखड़े और हाथ भी न कटे। कुशल शब्द इसीलिए बना है। ओम हुम फट स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उत्तर की ओर मुख करके कुशा उखाड़नी चाहिए। पुरातन समय में गुरुजन अपने शिष्यों की परीक्षा लेते समय उन्हें कुशा लाने को कहते थे। कुशा लाने में जिनके हाथ ठीक होते थे उन्हें कुशल कहा जाता था, अर्थात उसे ही ज्ञान का सतपात्र माना जाता था। कुशा ऊर्जा का कुचालक है, इसलिए सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय से भोजन तथा पानी में डाल दिया जाता है, जिससे ग्रहण के समय पृथ्वी पर आने वाली किरणें कुश से टकराकर परावर्ती हो जाती हैं और भोजन व पानी पर उन किरणों का विपरीत असर नहीं पड़ता। 5 वर्ष की आयु के बच्चे की जीवा पर यदि शुभ मुहूर्त में कुशा के अग्रभाग से शहद द्वारा सरस्वती मंत्र लिख दिया जाए तो वह बच्चा
कुशाग्र बुद्धि बन जाता है, उसकी बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। कुशा से बने आसन पर बैठकर तप, ध्यान और पूजन आदि धार्मिक कर्म कांडों से प्राप्त ऊर्जा धरती में नहीं जा पाती, क्योंकि धरती व शरीर के बीच कुश का आसन कुचालक का काम करता है। कुशा से बनी अंगूठी पूजा तर्पण के समय पहनी जाती है। जिस भाग्यवान की सोने की अंगूठी पहनी हो उन्हें जरूरत नहीं है। कुशा प्रत्येक दिन नहीं उखाड़नी पड़ती है, लेकिन अमावस्या की तोड़ी हुई कुशा पूरे महीने काम दे सकती है और भाद्रपद महीने के अमावस्या के दिन की तोड़ी हुई कुशा पूरे साल काम आती है। इसीलिए लोग इसे तोड़कर रख लेते हैं। 10 प्रकार के कुश होते हैं। शास्त्रों में इन 10 का वर्णन मिलता है। कुशा, काशा, जवा, दूर्वा, उशीराश, शकुंदका, गोधूमा, ब्रह्मयो, मोंजा, दशधरवा, सवल्वजा। यानी कुश, कशा और दूर्वा, उशीर, ब्राह्मी, मूंज इत्यादि। कोई भी कुशा अमावस्या को उखाड़ी जा सकती है और उसका घर में संचय किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि हरी पत्तेदार कुशा जो कहीं से भी कटी ना हो। एक विशेष बात और जान लीजिए, कुशा का स्वामी केतु है, लिहाजा कुश को आप अगर अपने घर में रखेंगे केतु के बुरे फलों से भी बचा जा सकता है। कुशा उखाड़ने से पूर्व ये ध्यान रखें कि जो कुशा आप उखाड़ रहे हैं वह उपयोग करने योग्य हो। ऐसा कुशा ना उखाड़े जो गंदे स्थान पर हो, जो जला हुआ हो, जो मार्ग में हो या जिसका अग्रभाग कटा हो। इस प्रकार का कुशा ग्रहण करने योग्य नहीं होता। शास्त्रों में भी अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है, इसलिए श्राद्ध कर्म में त्रयोदशी संस्कार में पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, दान, पुण्य कुशा के द्वारा ही किया जाता है। तो ये रही कुशा की कथा। कुशा की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कुशा कैसे उखाड़नी चाहिए ये भी आपको बताया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक अथवा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय महाकाल।